Hello everyone, welcome or welcome back to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. आई एम एजुकेटर मेघना श्रीवास्तवा. सो आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी जो मैंने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस किया था उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे. मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाया था कि हाउ वील स्टार्ट द प्लांट फिजियोलॉजी, कैसे हम स्टार्ट करेंगे. एंड मैंने फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट लेक्चर आपसे डिस्कस कर ली थी. इन द सेकेंड लेक्चर आज फिर हम स्टार्ट करेंगे, आगे की कुछ बातें करेंगे. मैंने आपसे फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, आगे उसमें देखते हैं. अब ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्लांट, इनके पास दो फोटो सिस्टम्स होते हैं जो कि सीरीज में ऑपरेट करते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. तो जब लाइट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस लाइट रिएक्शन में PS1 एंड PS2 ये दोनों जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं एंड ये सीरीज में ऑपरेट करते हैं. ठीक है, PS1 एंड PS2 फोटो सिस्टम्स 1 एंड फोटो सिस्टम्स 2 जो होते हैं ये कुछ एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो है कैरी आउट करते हैं, कुछ एनर्जी स्टोरेज रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसका क्या मतलब है एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन? इट मींस कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उस लाइट को ये लोग कन्वर्ट करते हैं इन द केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को, एंड उससे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, NADPH बनाना है लाइट रिएक्शन का जो कि प्रोडक्ट होता है. ये NADPH बनाने के लिए NADP+ को रिड्यूस करते हैं. तो ये जो आपका पूरा जो प्रोसीजर है ये हम सीरीज में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ PS1 एंड PS2. सबसे पहले PS1 की यहाँ पर PS1 के बारे में लिखा है कि एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन 680. तो PS1 जो होते हैं ये यूजुअली 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. और इस 700 नैनोमीटर की लाइट जो है ये सनलाइट की बात हो रही है कि जो प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है उस प्लांट में जो आपकी सनलाइट पड़ रही है, ये सनलाइट में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो PS1 है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 ये दोनों जो कि सीरीज में काम कर रहे हैं एंड लाइट रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, ये PS1 जो है ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, जिसे हम बोलते हैं फार रेड लाइट. क्यों? क्योंकि ये रेड लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं फार रेड लाइट. सो फार रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय PS1. वहीं पर PS2 जो होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर. तो ये 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इज ड्रिवन वेरी पुअरली बाय फार रेड लाइट. तो PS2 जो होगा ये जो है सिर्फ 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसे हम रेड लाइट बोल रहे हैं, एंड PS1 आपका 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसे हम फार रेड लाइट बोल रहे हैं. एंड यहाँ पर वेवलेंथ डिपेंडेंस एक्सप्लेन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड द रेड ड्रॉप इफेक्ट. तो अभी हम डिस्कस करेंगे एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट को कि कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं वेवलेंथ के डिपेंडेंस को, कि कैसे वेवलेंथ के थ्रू जो है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कैसे वेवलेंथ से डिपेंडेंट है, कैसे वेवलेंथ का उनके ऊपर प्रभाव आ रहा है या कैसे उसका डिपेंडेंस शो हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे इन द एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी. तो PS1 और PS2 ऑपरेट करते हैं सीरीज में इन लाइट रिएक्शन, जो कि हम डिस्कस करेंगे. एंड ये PS1 एंड PS2 एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ. जैसे PS1 आपका 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसको हम बोलते हैं फार रेड लाइट. वहीं PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है. अब अगर मैं आगे आपसे चलूं, आगे बताऊं, तो ये PS1 और PS2 प्रेजेंट कहां होते हैं? तो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये प्रेजेंट होते हैं. थाइलेकॉइड अगर मेम्ब्रेन है तो इस तरीके से PS1 एंड PS2 होते हैं. बट स्पेसिफिकली ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली देखा जाए कि कैसे होते हैं, तो द PS2 reaction center along with its antenna chlorophyll and associated electron transport protein is located predominantly in the grana lamellae. So PS2 जो है ये PS2 काम करते हैं along with the antenna chlorophyll, means बहुत सारे पिगमेंट साथ में काम करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये कैरी आउट कर रहे हैं लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में जो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रही है इसमें ये एसोसिएटेड होते
हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ, तभी ये सीरीज जो है ये कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये ग्राना लैमेली पे प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया था वहां पर मैंने आपको ग्रेना बताया था। तो ये जो ग्रेना लैमेलीज है, ये जो थैलेकॉइड में जो ग्रेना लैमेलीज है ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं ग्रेना लैमेलीज में। एंड ये आपका PS1 रिएक्शन सेंटर और उसके एसोसिएटेड एंटीना पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं ये सारे जो कि क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP, ये स्ट्रोमा लैमेली पे और एजेस ऑफ ग्रेना लैमेली। सो बेसिकली ये जो है ये ग्रेनम होता है। सो यहाँ पर ग्रेना लैमेली पे प्रेजेंट होते हैं आपके PS2 एंड PS1 जो है ये स्ट्रोमा लैमेलीज पे प्रेजेंट होते हैं PS1। सो इस तरीके से PS1 PS2 जो होते हैं एकदम मेम्ब्रेन पे ही एसोसिएटेड होते हैं। सो ये PS1 PS2 मेम्ब्रेन्स पे ही एसोसिएटेड होते हैं और सीरीज में ये कैरी आउट करते हैं लाइट रिएक्शन के पूरे जो स्कीम को, पूरे प्रोसेस को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एंटीनाज होते हैं और ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर्स के साथ मिलके काम करते हैं। कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में। मोस्ट अबंडेंट एंटीना प्रोटीन्स आर मेंबर ऑफ लार्ज फैमिली ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोटीन्स। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद प्राइमरीली विद PS2 एंड आर कॉल्ड। सो PS1 और PS2 अभी जस्ट हमने देखा कि ये अकेले ही नहीं काम करते हैं। PS2 एंड PS1 इन दोनों के साथ कुछ एंटीना पिगमेंट्स होते हैं, ये साथ में काम करते हैं। कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं। इन सब के साथ जैसे PS2 के साथ जो भी आपके एंटीना पिगमेंट्स या एंटीना प्रोटीन्स एसोसिएटेड है, एक पूरी लार्ज फैमिली फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। वहीं पर जब PS1 की बात हो रही है, PS1 के साथ जितने भी प्रोटीन्स एसोसिएटेड है इन्हें हम बोलते हैं LHC1 प्रोटीन या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस है इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल A-B एंटीना प्रोटीन्स। अब और स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम यहाँ पर ये है आपका डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंटीना प्रोटीन्स या एंटीना पिगमेंट्स। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सबसे पहले रीड करते हैं। अ पोर्शन ऑफ लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड इज इवेंचुअली स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है, जो प्लांट लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है उस लाइट को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड ये केमिकल एनर्जी जो होती है कुछ केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है। कहां पर स्टोर्ड होती है, जिससे आगे हमारा फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस जो भी सीरीज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो कैरी आउट होता है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड के साथ कुछ एंटीना पिगमेंट्स होते हैं। ये एंटीना पिगमेंट्स जो है ये इनका काम है कि ये कोऑपरेशन में काम करते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं। इट मींस कि ये पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये जो एंटीना पिगमेंट्स हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन ये ट्रांसफर करते हैं कहां पर, रिएक्शन सेंटर के पास। ये रिएक्शन सेंटर हमारा PS1 एंड PS2 होता है। जैसे यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर इस डायग्राम से एक्सप्लेन्ड है किस तरीके से एंटीना पिगमेंट्स जो है वो पहले लाइट को ले रहे हैं एंड फाइनली जो है लाइट रिएक्शन सेंटर के पास जा रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन बेसिक आपका यहाँ पर ये क्या है कि लाइट एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है बाय ऑल द एसोसिएटेड एंटीना पिगमेंट्स एंड दे फाइनली ट्रांसफर द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। मेनी पिगमेंट्स टुगेदर सर्व एज एंटीना collecting light and transferring its energy to the reaction center where chemical energy stores some of the energy by transferring electron from chlorophyll pigment to an electron acceptor molecule. So ये आगे का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इन द लाइट डायरेक्शन में कैसे होता है कि रिएक्शन सेंटर जो है ये जब एनर्जी लेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा ये
ट्रांसफर हो करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। कैसे क्या होता है अभी डिटेल में देंगे। बेसिक आपको ये कि एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहले एनर्जी जो है वो आपके कुछ एसोसिएटेड एंटीना पिगमेंट्स ले रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। और ये क्यों होता है इसके पीछे भी हम देखेंगे, एक वजह होती है, एक रीजन होता है जो हम स्ट्रेस में पढ़ेंगे, स्ट्रेस फिजियोलॉजी में, व्हाई ये क्यों होता है। सो यहाँ पर बेसिक यही होता है कि सबसे पहले एनर्जी को लिया जाता है एंड इसको ट्रांसफर किया जाता है। नाउ द रिएक्शन सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द एंटीना कॉम्प्लेक्सेस, अब ये जो रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पे। ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई थी। जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं वहीं पर एसोसिएटेड होता है और ये साथ में मिल करके कैरी आउट करते हैं लाइट रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखा जाता है एंड फाइनली हमारा NADPH बनेगा और ATP का फॉर्मेशन होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी लाइट रिएक्शंस में होता है वो लाइट रिएक्शंस के पूरे स्टेप को, पूरे जेड स्कीम को जो हम पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होता है विच इज NADPH एंड ATP अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन एवोल्यूशन। और ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है, जो कि वी इनहेल, मतलब हम इसे यूज कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये जो है ये पूरा जो आपका NADPH और ATP बनाने का प्रोसीजर है ये कैरी आउट होता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन सेंटर्स और कुछ एंटीना कॉम्प्लेक्सेस जो कि फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ आगे चले, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुआ था एमर्सन अर्नल्ड ने परफॉर्म किया था एंड उन्होंने दिया था रेड ड्रॉप को। एमर्सन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब रेड ड्रॉप क्या है, जब सबसे पहले रेड ड्रॉप पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड इज नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। क्वांटा क्या होते हैं? लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं उसे हम क्वांटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ और कितना हमें फोटोकेमिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, इसी के मेजर को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। अब क्या हुआ कि क्वांटम यील्ड को जब मेजर किया जा रहा था तो क्वांटम यील्ड देखा गया विद द लाइट वेवलेंथ आफ्टर, जब इसे फार रेड लाइट दी गई, अ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल ऑफ ड्रास्टिकली फॉर फार रेड लाइट। तो ये ब्लैक वाला जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला जो यहाँ कर्व है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही 600 के ऊपर लाइट पहुंची है ये क्वांटम यील्ड में एक ड्रास्टिक फॉल आया है। ये जो फॉल आ रहा है ये बिकॉज यहाँ पर फार रेड लाइट की वेवलेंथ की वजह से आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। एंड यहाँ पर स्लाइटली 500 के पास भी थोड़ा सा एक डिप देखा गया है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लोअर एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग लाइट अब्सॉर्ब बाय SS3 पिगमेंट। यहाँ पर SS3 पिगमेंट काम करे इसलिए एक लोअर डिप है। बाकी क्वांटम यील्ड जो है पूरी तरीके से फॉल कर रहा है जैसे ही इसे ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर लाइट मिली है जो कि हमारी फार रेड लाइट होती है। सो ये इफेक्ट को हम बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब इसके बाद एक और इफेक्ट दिया था एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट इफेक्ट में जो देखा एमर्सन ने, उन्होंने ये देखा कि जब हम सिर्फ रेड लाइट दे रहे हैं और सिर्फ फार रेड लाइट दे रहे हैं तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस का रेट है उसे अगर हम एक साथ रेड फार रेड लाइट दे रहे हैं उसके सम से भी ज्यादा है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन red and far red light are given together is greater than the sum of the rates when they are given apart। अगर हम इसमें लेट से अगर हम इसमें 30 दे रहे हैं एंड इसमें 40 देख रहे हैं तो इन दोनों का सम होगा 70। लेकिन जब एक साथ दिया गया रेड और फार रेड को, रेड प्लस फार रेड लाइट को एक साथ दिया गया प्लांट में, तो देखा गया
कि इसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, ये जो था रेड फार रेड के इंडिपेंडेंटली दिए जाने वाले रेट के एडिशन से ज्यादा था। मींस अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 70 आएगा, तो ये 80 था, इनके से ज्यादा था। ये था आपका एनहांसमेंट इफेक्ट, जो कि बता रहा था कि रेड और फार रेड लाइट जब टुगेदर एक साथ काम करती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय एमर्सन, और एमर्सन ने ही ये चीज दी थी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। सो ये जो क्लास थी, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास से ही थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ाया है अबाउट द PS1 एंड PS2। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम पूरा Z स्कीम पढ़ेंगे कि कैसे मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एक्सेप्टर्स के नाम पढ़ेंगे, कैरियर्स पढ़ेंगे, जो मोबाइल कैरियर्स है या इमोबाइल कैरियर्स है, वो पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। एंड हम देखेंगे किस तरीके से लाइट रिएक्शन में ATP, NADPH एंड आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पूरा आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ये हम पढ़ेंगे। एंड जो नेक्स्ट इसके बाद हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम C3 C4 साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। C3 साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहां पर ATP का और NADPH का यूज करके आपका शुगर का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका पूरा होता है लाइट रिएक्शन का पार्ट, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कैसे कैसे लाइट रिएक्शन में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, PS1 क्या है, PS2 क्या है। एंड लास्ट लेक्चर में भी मैंने काफी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें पूरा हम Z स्कीम पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट्स वाले। CSIR आजकल फोटोसिंथेसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है प्लांट फिजियोलॉजी में, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आप अच्छी लग रही है आपको क्लासेस। आप जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।